देख रहे हैं सुबह से चुनिंदा एनबीएफसीज पर प्रेशर पड़ा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल शाम आरबीआई की तरफ से आया जिसकी वजह से कुछ एनबीएफसी स्टॉक्स पर आज प्रेशर है। ऑफ कोर्स अब तो आप देख ही रहे हैं पूरे फाइनेंशियल पैक में वीकनेस आ रही है, बट स्पेशली इन कंपनीज में कुछ परेशानी हुई है। तो क्या एक्शन आया आरबीआई की वजह से और कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, एक बार समझ लेते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप ये स्टॉक्स जैसे आप पीरामल की बात करें या फिर आप आईबी हाउसिंग, इन सारे स्टॉक्स जो एनबीएफसी स्टॉक्स है यहाँ पर आपको फोकस रखना है। अब आया क्या है, आरबीआई ने ये कहा है कि बैंक और एनबीएफसी जो एआई जो कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उनके जरिए जो लोन्स को हमेशा एवरग्रीन रखते हैं। एवरग्रीन रखने का उनका कहने का मतलब ये है कि कभी भी लोन को पूरा एनपीए नहीं होने देते हैं, वहां पर वो कड़े जो हैं वहां पर रेगुलेशन लाते हुए दिखे हैं। अब ये प्रोसेस किस तरीके से है कि जैसे एनबीएफसी और बैंक ये जो हैं ये एक लोन दे रहे हैं एक्सवाइजेड एंटिटी को, और वो लोन अगर आप देखें एनबीएफसीज या फिर एआईएफ जो हैं, एनबीएफसीज और बैंक एआईएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एआईएफ इन्वेस्टमेंट करता है उन पार्टीज में जहां पर इन्होंने लोन दिया है। तो कुल मिला के पूरा जो सरकमफेरेंस है अगर आप देखें तो जो पैसा बैंक्स एनबीएफसीज और बैंक जिन क्लाइंट्स को देते हैं वो अगर नहीं दे पाते हैं तो एआईएफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू उन्हें दे देते हैं और उनको वापस बैंक्स को ये पैसा एनबीएफसी को मिल जाता है। इस पे उन्होंने रेगुलेशन लाया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर एआईएफ स्कीम में जिसमें एनबीएफसी और बैंक उसका इन्वेस्टमेंट है और अगर वो जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो ऐसे किसी भी क्लाइंट को अगर इन्वेस्टमेंट वहां पर करता है जिसका ऑलरेडी एनबीएफसी और बैंक का एक्सपोजर है तो उसे विद इन 30 डेज के अंदर एनबीएफसी और बैंक को अपनी जो एआईएफ में इन्वेस्टमेंट है वो पूरा खत्म करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं करने पर जितना इन्वेस्टमेंट करा है उसकी पूरी 100% इनको जो है प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये जो अगर आप देखें कि लगातार जो लोन को एनपीए होने ही नहीं दिया जाता है उसके लिए आरबीआई यहां पर ये रूल लाता हुआ दिखा है। तो बेसिकली एक तरह से लोन्स की एवरग्रीनिंग होती थी उस जरिए को एआईएफ के जरिए जो होती थी उस जरिए पर अब आरबीआई ने रोक लगा दी है, और स्पेशली पीरामल एंटरप्राइजेस पर आप देख रहे हैं ज्यादा प्रेशर आया। सुबह भी जब बाजार मजबूत था यहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा था। एक बार जरा इसके बारे में समझते हैं, स्पेशली जो एनबीएफसीज पर इम्पैक्ट आया है वो भी एक बार समझते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, शो पर जुड़े हैं। सनी जी गुड आफ्टरनून सर। जरा बताएं एनबीएफसीज वैसे भी इस समय तो खैर पूरा बाजार ही गिर रहा है, बट स्पेशली पीरामल हो, इंडिया बुल्स हो, इनके लिए ये मौका भी अब चला गया है तो वहां से भी प्रेशर आ रहा है सर। या गुड आफ्टरनून दीपांशु। डेफिनेटली ये जो स्टेप है कहीं ना कहीं निगेटिव है जो एआईएफ के थ्रू जो एवरग्रीनिंग करते थे, बट हालांकि मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ अगर मैं थोड़ा सा लंबा नजरिया लूँ तो एक बेहतर ही है। अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो जो एवरग्रीनिंग चल रहा था, जो एनपीए जो क्लियरली निकल के नहीं आ रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। हालांकि ठीक है, इन शॉर्ट टर्म बिजनेस इंपैक्ट होगा जिन जिन जो लोग एआईएफ ऑपरेट करते हैं और एआईएफ में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली निगेटिव रहेगा, मे बी 8 to 10%, और आज ऑलरेडी हमने स्टॉक मुझे लगता है कि डिस्काउंट कर लिया है जितना भी निगेटिविटी थी पीरामल ने, इंडिया बुल्स ने। आगे जाकर के जब इस पे और फर्दर कमेंट्री मैनेजमेंट से आना बची है कि अब इनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे जाकर के, जो इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वेदर दे विल वाइंड डाउन इन कितने समय में ये लोग वाइंड डाउन करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखना होगा। बट जो ओवरऑल जो समझ में आ रहा है कि जो इम्पैक्ट है 8 to 10% से ज्यादा का नहीं रहेगा शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है कि FY24 के नंबर्स में वो कैप्चर हो जाएगा, एंड देन फॉर FY25 मे बी ऑन लो बेस देन वी मे सी अ नॉर्मलाइज काइंड ऑफ। देख रहे हैं आप बड़ा कट आ रहा है, 6-6.5% नीचे आपको पीरामल एंटरप्राइजेस दिख रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी आपको मतलब स्टॉक जो पिछले दिनों में भागे कोई भी 5% से कम कोई भी नहीं। हाँ मतलब 1200 पॉइंट तो आपका मिड कैप इंडेक्स नीचे है जी। यस सर। मिड कैप इंडेक्स देखो आप, 450 पॉइंट आपका स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है। तो मतलब इंडेक्स से इतना नीचे 2.5% मिड कैप इंडेक्स नीचे है, 3% स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे, तो स्टॉक तो 5-5-6% होंगी।